कल भक्ति की महिमा के बारे में हम लोगों ने श्रवण किया था। भक्ति का प्रयोजन यही है कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। कैसे? अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय को उस अपने आराध्य जो परमात्मा है उसमें लगा करके और निरंतर उसी का भजन, उसी का चिंतन, उसी की लीलाओं का वर्णन करते रहे। भगवान कहते हैं, ऐसा जो मेरा भक्त होता है उसकी सभी श्लोक और परलोक सभी इच्छाएं हमारे ही कृपा से पूर्ण होती हैं और अंत में उसकी ऊर्ध्व गति भी होती है। आगे ये जो 15वां अध्याय है इसके अंतर्गत यह वर्णन हुआ कि भगवान की जो अनन्य रूप से भक्ति करता है तो उसको क्या क्या मिलता है। भगवान कहते हैं, जो योगी जन योग के बल से या मंत्र और वेद वाले दवा के रूप से, दवा के बल पर जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं वह सारी की सारी संपूर्ण सिद्धियां हम उस भक्त को सहज ही प्रदान कर देते हैं जो मेरा नित्य निरंतर चिंतन करता रहता है। कैसे चिंतन करता रहता है? जो अपने मन, इंद्रिय और प्राण पर विजय प्राप्त करके चित्त को मेरे अंदर ही समाहित कर देता है, उसके लिए ये बात की गई है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यह साधन या सिद्धियां जो है ऐसे साधकों के लिए जो इस जन्म मरण के से छुटकारा पाना चाहते हैं, जिनका मुख्य प्रयोजन होता है ब्रह्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करके इस संसार रूपी भवसागर से पार उतरना, उनके लिए यह सिद्धियां विघ्न बन करके उनका नाश करती हैं। इसलिए साधक को कभी इन सिद्धियों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अब इसमें सुनाया गया है, इसलिए इसका वर्णन मैं आपको करता हूँ, सुनाता हूँ। जैसा भगवान के मुख से स्वयं वर्णन है उसको सुनाता हूँ। जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जिता श्वासस्य योगिनः मयि धार्यत्यसेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। भगवान कह रहे हैं, हे उद्धव, जो जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय का तात्पर्य क्या है? अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर रखा है। जिता श्वास योगिन, और जो अपने श्वास पर भी विजय प्राप्त कर रखा है। केवल मन इंद्रिय नहीं, प्राण को भी स्थिर कर रखा है श्वास के माध्यम से। जय धारित श्वेत वो उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। और इस प्रकार से इन तीनों पर विजय प्राप्त करके वह अपना चित्त मेरे अंदर ही लगा देता है। ऐसे साधक को हम वह सभी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कि योगी जन बहुत हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद पाते हैं। उद्धव जी कह रहे हैं, गया धारण कश्चित
कथम सिद्ध सिद्ध अच्युतः कतिवा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो भवान। यह ध्यान धारणा के योग से यह अलौकिक जो सिद्धियां आप प्रदान करते हैं प्रभु, मेरे को भी उसके बारे में बताने का कृपा करें कि कौन से धारणा कहाँ पर ध्यान करने से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, उनका विस्तृत रूप से विवेचन करें। तो भगवान कहते क्या हैं? श्री भगवान उवाच सिद्धयो अष्टादश प्रोक्ता धारणा योग पार गई तासामष्टौ मत प्रधाना दशैव गुण हेतव अणिमा महिमा मूर्ति लघिमा प्राप्त इंद्रिये प्राकाम्यम सुतदृष्टेषु शक्तिप्रेणम ईशिता गुणे गुणे संगो वसिता जत कामास्त्र दिवस्यति एतामी सिद्ध्य सौम्य अष्टात्पतिका मनः अनोरमीमत्तं देहे यस्मिन् दूरश्रवणदर्शनं मनोजवः कामरूपं परकाया प्रवेशनं सक्षन्दमृत्यो देवानां सकीर्णानुदर्शनं यथा संकल्प संसिद्धि आज्ञा प्रतिहत गतिः त्रिकालाज्ञात्वं द्वन्द्वं परचित्ताद्विज्ञता अग्निकारं विषादीनां प्रतिष्ठभ्यो अपराजय। भगवान सभी सिद्धियों का एक एक करके वर्णन करते हैं। 3 सिद्धि तो बताया है शरीर के माध्यम से होती है। उन सिद्धियों का नाम क्या है? अणिमा, महिमा और लक्ष्मी। अणिमा, महिमा और लक्ष्मी। अभी नाम बताते हैं, फिर बाद में बताते हैं कि कैसे धारणा करके ये सिद्धियां उनको प्राप्त होती है। मैं उनको सबका समन्वय करके साथ ही बता देगा। यहाँ पर अणिमा का मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म। पत्थर की शिला है, इतना सूक्ष्म बन गए कि उस पत्थर को भी भेद करके अब पार हो गए। ऐसा अणुवत रूप आपका हो जाता है। महिमा कैसे होता है इसके लिए बताया भगवान ने। जो पंचमहाभूत हैं, जो इनके जो भूत सूक्ष्म हैं, यानी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन्हीं यह कह रहे हैं कि हमारा ही स्वरूप है। उन्हीं पर ध्यान लगा करके और फिर मेरा ही चिंतन जो करता है उसको यह सिद्धि प्राप्त होती है अणिमा की। महिमा की सिद्धि जो महत्तत्व है, और महत्तत्व से ही जो विराट पुरुष की उत्पत्ति होती है, उसी विराट पुरुष पर जब अपना धारणा करके उसमें अपने चित्त को समाहित कर देता है तो उसके फलीभूत उसको महिमा की सिद्धि प्राप्त होती है। महान से, महिमा का मतलब बहुत बड़ा से बड़ा, बृहद से बृहद। तो यहाँ पर तात्पर्य है कि जितनी भी सिद्धियों का आगे वर्णन किया जा रहा है और किया गया है, सबका मूल कारण यह है कि भगवान में अनन्य भक्ति को लगा करके, और भक्ति के साथ साथ जो साधक अपने मन, इंद्रिय और श्वास पर यानी प्राण पर विजय प्राप्त कर लिया है, उसी को यह सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और विजय प्राप्त करने के बाद फिर वह
अपना चित्त भगवान को समाहित कर देता है, भगवान में समाहित कर देता है और वो भगवान के ही स्वरूप हो जाता है। उसको ये सब सिद्धियाँ मिलती हैं जगह जगह उनका ध्यान करने से। ठीक है, तो एक साधक के लिए जो भाई सिद्धि प्राप्त करना चाहता उसके लिए ठीक है, बाकी के लिए इसकी कोई महत्व नहीं है। क्यों? यह सिद्धियाँ हमारे लिए बाधा पहुंचाने वाली होती हैं। जब कोई भी सिद्धि आपको मिल गई और उसका आप समाज में जब प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं तो सिद्धि तो धीरे धीरे सिद्धि भी जाती है और आपका भी पतन होना शुरू हो जाता है। फिर यह कहिए कि नहीं हम तो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, फिर कुछ मिलता नहीं। अभी आपने पिछले अध्याय में सुना था, क्या यह सुना था आपने कि जो पुण्य इस लोक में इतना इकट्ठा कर लेता है उसके फलस्वरूप शरीर को त्याग करने के बाद उसको स्वर्ग या देवलोक को प्राप्ति होती है। लेकिन जब वहाँ पर भी अपने पुण्यों का स्वयं अपने मुख से वर्णन करता है तो पुण्य जल्दी से क्षीण होकर के और फिर उसको मृत्युलोक में गिरा दिया जाता है, ढकेल दिया जाता है। तो सिद्धियाँ जो हैं प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। आ गई तो ठीक है, उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। सिद्धि आई, हमारा क्या धर्म होना चाहिए? केवल अनन्य रूप से मन बुद्धि को परमात्मा में लगा करके उन्हीं का चिंतन। मय्येव मन अधस्तो मयि बुद्धि निवेश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में ऐसा सुंदर वर्णन किया है। जो अपने मन और बुद्धि को मेरे में निवेश कर देता है, निवेश करने का मतलब उसी में समाहित कर देता है, उसकी ऊर्ध्वगति निश्चित ही है, इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान स्वयं गारंटी देते हैं। तो आपको वह चाहिए या सिद्धि चाहिए है? आगे फिर बताते हैं, भगवान ने वहाँ पर ऐसा सुंदर बताया है कि अगर यह भी नहीं हो सकता तो दूसरा उपाय करो, वो भी नहीं हो सकता तो तीसरा, तीसरा भी नहीं तो चौथा। अभ्यासे भी असमर्थो वशे नहीं। अत चित्तम समाधातो मयि स्थिरम, अत चित्तम समाधातो अशक्नोषि मयि स्तरम अभ्यास योगे नैवो माम इच्छा प्राप्तम धनंजय। अगर चित्त को परमात्मा में लगाना में आप असमर्थ हो जा रहे हो, अशक्नोषि भाई स्थिर नहीं कर पा रहे हो, तो अभ्यास जोगे ही नहीं। अभ्यास किस चीज़ का? वही परमात्मा का भजन नाम। अभ्यास जोगे ही नहीं माम इच्छा प्राप्तुम धनंजय। भगवान को प्राप्त करने के लिए इच्छा दृढ़ विचार करो। और फिर आता है अभ्यासे भी असमर्थो वसी मत कर्म परमो भव मदर्थम कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम एवाप्य शशि। भगवान के लिए जो कर्म प्रिय हैं, भगवान को जो प्रिय है वही कर्म करते रहो। मदर्थम, भगवान के लिए जब आप कर्म करते हो ना तो सिद्धियां तो अपने आप आती हैं, लेकिन यहाँ भी उन्हीं का वर्णन किया गया है यहाँ भी। लेकिन उसके पीछे पड़ना आपका बिल्कुल नहीं काम है। अगर पढ़ोगे तो भैया गिरोगे। पहले मैंने सोचा इस अध्याय को बाईपास कर दें चुपके से, फिर सोचा कि चलो कुछ तो सुनाई देते हैं इसमें भी, जिससे आप कभी यह ना कहें कि 11वां स्कंद तो जो मुक्ति स्कंद है
हमने पढ़ा तो है, लेकिन सिद्धियों के बारे में कभी नहीं बताया गया, तो कुछ सिद्धियां तो आपको बता ही देते हैं, इसलिए हमने सोचा चलो ठीक है बताते हैं, बाईपास करना ठीक नहीं है। अच्छा, तो शरीर की सिद्धियां हो गई, अणिमा, महिमा और लघिमा। इसके बाद एक होता है लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का, जो चाहो वह प्राप्त हो जाए, उसके लिए प्राप्ति आता है। जो वस्तु चाहिए सब मिल जाएगा। यही होगा कि अगर कोई भी वस्तु चाहिए और अब चाहते हैं कि मुफ्त में मिल जाए, तो मुफ्त में तो कोई चीज़ मिलने वाला नहीं। इस संसार में आपको भोजन थाली में परोसा हुआ है, यदि आप चाहो कि बिना कुछ कहे किए हुए वह भोजन मुंह में चला जाए, तो चला नहीं जाएगा। एक छोटी सी यहाँ पर दृष्टांत देते हैं। एक बार देवताओं और असुरों का ब्रह्मा जी ने दावत दिया, भंडारा। भंडारा तो दिया, बहुत 56 प्रकार के पकवान बनवाए, लेकिन ऐसा किया कि यहाँ पर सबके खपचा बांध दिया। खपचा जानते हो ना, जिससे हाथ मुड़े ना, बिल्कुल ऐसे बांध करके सीधा कर दिया। ऐसे होता क्या है, देवता ने अरे दैत्यों ने तो कभी दिया तो कहीं किसी को नहीं, वो तो देना जानते नहीं, वो तो लेना ही जानते हैं। क्योंकि हाथ मुड़ता नहीं है तो अपने मुख में जा नहीं सकता, दूसरे को खिला नहीं सकते, तो बेचारे भूखे चले जाते हैं, अंत में उल्टा पलटा बकते हैं। देवताओं का काम ही है देवता, मतलब जो दूसरों के। और आप देखते हैं पवन देवता, देखो कभी किसी से आपको कुछ मांगा है? अगर पवन ना चले तो सृष्टि उसी समय गड़बड़ हो जाएगा ना। जल, वरुण देवता को देखो, सुनते हो आप, लेकिन कभी जल की कमी नहीं होती, वो भी देते हैं। तो जितने भी देवता हैं उनका तो देने में ही संतुष्टि होती है, जो कुछ है हम सबको बांट दें। देवताओं ने क्या किया, एक देवता बढ़ाया, दूसरे के मुंह में डाला, दूसरा खाया, दूसरे ने तीसरे, किस प्रकार से सारे आपस में आनंद पूर्वक भोग प्रसाद पाए। तात्पर्य यह है कि जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वह कभी भी जीवन में सफल नहीं होता, और जो दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों को देना जानता है, वह हमेशा सुखी और आनंदमय रहता है। तो यहाँ पर जो सिद्धियाँ हैं, इन सिद्धियों का उपयोग जो अपने जश के लिए करता है, अपना ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए करता है, उसका तो समझो नाश हो रहा है, नाश होना ही है, और कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। और जो ठीक है सिद्धियां हैं, जैसे हनुमान जी ने आवश्यकता पड़ी तो 16 योजन 32 योजन इस प्रकार से अपना रूप बढ़ाते भी गए, और जब ज़रूरत आई तो छोटा सा रूप धारण करके मुंह में प्रवेश करके बाहर भी हो जाते हैं। कौन थी? शिवसा, जो देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तो सिद्धियां जो होती हैं, अगर उनका हम सदुपयोग करें तब तो ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल है। इसीलिए साधक को हमेशा सिद्धियों से दूर ही रहना चाहिए। आ जाती है कोई बात नहीं, आ जाएगी, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा। देखो, भगवान के स्वतः उनके मुख से निकला हुआ है, वही मैं बता रहा हूँ।
भगवान कहते हैं मई धारेत चेत उपतिष्ठन्ति सिद्ध। जो मेरा धारणा करने लगता है उसके पास सारी सिद्धियां अपने आप ही एक एक करके चलती चली जाती हैं। अच्छा, तो यह 3 सिद्धियां हो गई, अणिमा, महिमा और लघिमा। यह तो हो गई शरीर की। यह प्राप्ति जो है यह इंद्रियों के लिए सिद्धि है। क्योंकि इंद्रियों का क्या चाहिए? इंद्रियों को तो कुछ चाहिए ना, भोग प्रसाद। सारी इंद्रियां आपकी भूखी रहती हैं, कुछ न कुछ चाहिए। किसी को शब्द चाहिए, किसी को रूप चाहिए, किसी को रस चाहिए, तो वह इसीलिए प्राप्ति है। जिस चीज़ की कामना करो मिल जाएगा। दूसरी सिद्धि आती है प्राकाम्य, कि परलोक की वस्तु या इस लोक की है, कोई बात नहीं, आपने नाम सुना है, देखा भी नहीं, अगर उसकी कामना करो तो वह भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो उसका नाम दिया प्राकाम्य। और माया और उसके द्वारा जो संपादित कार्य हैं उनको वश में करना, उसके लिए एक सिद्धि होती है इच्छिता। किसी के सबको वश में कर लेने के लिए विषयों में रह करके भी हम किसी विषय से आसक्त न हों, इसके लिए जो सिद्धियां मिलती हैं उसका नाम दिया वशिता। जिस सुख की कामना हो वह सिद्धि प्राप्त हो जाए तो उसके लिए दिया काम बसायिता, यह नाम की 8वीं सिद्धि दिया। इस प्रकार से कहीं कहीं और जब लिखा होगा थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से भेद भी आता है, क्योंकि कई जगह गरिमा भी आया है, यहाँ पर गरिमा का नाम नहीं है, उसके जगह काम बसायिता आ गया है। तो ऐसा हो सकता है, उसके लिए कोई बात नहीं है। इसके अलावा और भी कई सिद्धियां प्राप्त होती हैं जो कि निरंतर भगवान के ही चिंतन में लगा रहता है। देखो, जितनी भी द्वंद्वात्मक वस्तुएं हैं उनको हमें सहन करना चाहिए। क्या है द्वंद्वात्मक? शीत उष्ण, भूख प्यास, सुख दुख, यह सारी सिद्धियां कि आपको कभी भूख न लगे, आप चाहो, प्यास न लगे, गर्मी है लेकिन गर्मी न लगे, ठंडी है लेकिन ठंडी न महसूस हो, यह सब सिद्धियां भगवान के ध्यान से भी प्राप्त हो जाती हैं। बौद्धों ने इसके विषय में उनका भी एक दृष्टांत दे रहा था। बौद्ध धर्म को मानने वाले, उनके अनुसार क्या है कि बर्फ माइनस टेम्परेचर है, -32-50 डिग्री है, कोई बात नहीं। आप वहाँ पर पहले तो बैठना मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ पर बैठ करके आप मन में इतना भाव लाओ कि मैं तो गर्मी से चूर चूर हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, मन का इतना भाव बढ़ गया कि गर्मी ही गर्मी दिखाई दे रही है। कहते हैं कि वह पसीना कुछ समय में उस -35-40 डिग्री के टेम्परेचर में भी पसीना बहने लगता है। गर्मी है तो मैं तो ठंड से कांप रहा हूँ, कांपने लगो, उसी समय वह गर्मी भी समाप्त हो जाती है। यह अलग अलग विचारधारा वाले योगियों का अलग अलग सिद्धि प्राप्त करने का तरीका। यहाँ पर भगवान तो केवल उनका ध्यान करने से सब कुछ मिल जाता है। आप बैठो यहाँ पर, अमेरिका में क्या हो रहा है सब कुछ मालूम हो जाएगा। अमेरिका में अब तो भाई टेलीफोन आ गया, मोबाइल आ गया, बात कर सकते हो, मोबाइल पर उसका स्वरूप भी देख सकते हो। जब यह नहीं था उस समय भी केवल सिद्धि के आधार पर दूर श्रवण की शक्ति, दूर दृष्टि की शक्ति, पर काया प्रवेश, यह भी सिद्धि। यह तो जोगी लोग भी करते ही हैं। हमारे खुद
जगत गुरु शंकराचार्य जी पर काया में प्रवेश किए थे। ऐसा घटना आपको सुना होगा। आप चाहो हम इस संसार में नहीं रहना चाहते हैं, उसके लिए भी एक तरीका यहाँ पर वर्णन किया गया। एड़ी से मलद्वार को दबा लो ऊपर की तरफ और प्राणवायु को धीरे धीरे एक एक चक्रों से होते हुए यह जो आपका सस्ता चक्र मूर्धा में है यहाँ पर ले आओ और वहीं पर भगवान का चिंतन करते रहो और आप शरीर छोड़ करके भगवान को ही प्राप्त हो जाओगे बहुत आसानी से। ऐसा जोगी लोग करते भी हैं। जोगी लोग शरीर का त्याग कर देते हैं। पर काया प्रवेश में बताया जिस शरीर के में प्रवेश करना है, आप अपने शरीर में रहते रहते भगवान का रूप जिसमें प्रवेश करना है उसमें देखते देखते समाहित हो जाओ कि प्रभु वही है, मैं भी उसी में समाहित हो गया। अपने आप ही वह आप जो है उस शरीर में प्रवेश कर जाओ। इस प्रकार से नाना प्रकार के उपायों के माध्यम से नाना प्रकार के सिद्धियों का वर्णन किया जा रहा है। क्या हो गया ये तूफान? चलिए कोई बात नहीं, यह भी प्रभु की ही कृपा है। प्रभु की ही कृपा यह भी है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ हो रहा है उसको प्रभु का आशीर्वाद यदि समझोगे और जो कुछ हो रहा है आपके हित में हो रहा है, आपके कल्याण के लिए ही हो रहा है, जिसका ऐसा भाव दृढ़ हो जाता है उसको किसी प्रकार का दुख होता ही नहीं, किसी प्रकार का सवाल ही नहीं है। तो हमारे लिए यही अपने अंदर बैठा लेना चाहिए दृढ़तापूर्वक। इसको बंद कर दो, नहीं कहीं टूटे फाटे नहीं। बंद है? चलिए ठीक। एक गीता जी में ही 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, उसको मैं सुना देता हूँ। अनन्य चिंतयतो मां ये जना परुपासिता तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वायाम्यहम्। मतलब भगवान के कहने का यह अर्थ है, अनन्य चिंतयतो मां, जो लगातार अनंत रूप से भगवान के चिंतन करता रहता है, नित्य नित्य और अनंत अनन्य रूप से, जिसका कोई सीमा नहीं है, उसके योग और क्षेम का वह परमात्मा ध्यान रखता है। योग क्या है, क्षेम क्या है, इसका भी अर्थ जानना चाहिए। योग कहते हैं इस संसार की कोई वस्तु की जो कि आपको ज़रूरत है, उसकी इच्छा है, उसको योग कहते हैं। और कोई वस्तु आपने रखा हुआ है, उसके सिक्योरिटी का वह सुरक्षित पड़ी रहे, उसका ध्यान रखने वाले को हम क्या कहते हैं, क्षेम। तो वह परमात्मा हमारा जो अपने चित्त को उनमें ही रमण कराता है, उसको उसके योग और क्षेम दोनों का ख्याल वही परमात्मा रखता है। तो सिद्धियों का नाम तो धीरे धीरे सुनिए लोग, क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आपके पूर्व के जोगियों ने कहा है। दूसरे के मन में क्या बात चल रही है वो भी जान सकते हो भाई। दूसरा मन में आपके लिए कोई प्लान बना रहा है बुरा, अरे हमने तो ऐसे ज्ञानी संतों को भी देखा हुआ है, उनके अंदर भी मन में यही होगा, भगवान का चिंतन से ही होगा, या कोई अन्य जान जाते हैं कि अमुक व्यक्ति के मन में यह चल रहा है, ये उलट फिर चल रहा है। संत लोग इसको आसानी से समझ जाते हैं। आपके चेहरे को देख करके, चेहरा पर आपका कैसा भाव टपक रहा है,
उसी को देख करके समझ जाते हैं। आपका एक तो आपका सत्संग में बैठे हो, आप यहाँ बैठे हो या मन कहीं और घूम रहा हो, वो भी तो आसानी से मालूम हो जाता है। इसके अलावा किसी के प्रति अगर द्वेष भी चल रहा है कोई बुरे प्राणी की, वो भी उनको मालूम हो जाता आसानी से। तो भगवान ने यहाँ पर ये बताया, अग्नि, सूर्य, जल, विष आदि की शक्ति को भी, जो उनके अंदर शक्तियाँ हैं, वो भी आप शक्ति को अपने रूप से प्रकट करके उनको भी सारे संसार को आश्चर्य में डाल देना। ऐसी सिद्धियाँ भी भगवान का ही ध्यान लगाने पर मिल जाती है, जो कि कभी किसी से पराजित ही न हो। तो वैसी शक्तियाँ तो असुरों को चाहिए भैया, कभी मरे न कभी कुछ ना हो। हमें भक्तों को ऐसी शक्ति की ज़रूरत नहीं होती। देखो, असुर, दानव या मनुष्य, देवता, अंतर कुछ नहीं है, केवल विचारों का अंतर होता है। यह जो असुर जो हैं, हम लोगों से ज़्यादा तपस्या करते हैं, उनमें तितिक्षा हमसे कहीं हजारों गुना है, और किए भी हैं। उदाहरण देख लीजिएगा, रावण का देखिए, कुंभकर्ण का देखिए, जो कि इसी श्रीमद् भागवत के अंतर ही आया हुआ है, हिरण्यकश्यप का देखिए। लेकिन एक बात है, उनका जो वरदान मांगना होगा, जो मन के अंदर जो इच्छा होती है कि अमर का, मैं अमर हो जाऊं, तो भगवान भी वर देते समय कुछ न कुछ विधा करके ऐसा वरदान देते हैं कि उनको को मारना तो उनको है ही है, नहीं तो उपद्रव इतने करेंगे कि सारा विश्व कंपित हो जाता है। तो इसलिए कोई न कोई एकाध लकुना उसमें रक्त छोड़ते हैं कि जिससे वो मारा जाए। जैसे हिरण्यकश्यप का था, न दिन में मरूं न रात्रि में मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं, न मनुष्य से मरूं न जानवरों से मरूं। देखो भगवान ने क्या किया, दिन और रात्रि, वैसे तो शास्त्र के अनुसार तो जिस समय सूर्य अस्त होता उसी समय से रात्रि स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बीच का कुछ समय होता है जिसमें सूर्य भी नहीं है और रात्रि के तारे भी नहीं हैं। उस समय को न तो दिन माना जाता है अपने कुछ लोगों के अनुसार, और न रात्रि। तो भगवान ने उस समय का चयन किया, अपना शरीर ऐसा बनाया, न तो मनुष्य का और न तो जानवर का। सिर शेर का बना लिया, हाथ के पंजे शेर जैसे, और शरीर बाकी मनुष्य का। अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। अस्त्र क्या होता है, एक कुछ अस्त्र होते हैं ऐसे कि जो फेंक करके मारने वाले होते हैं, उनको हम कहते हैं अस्त्र। शस्त्र हाथ में लेकर के जैसे तलवार इत्यादि। तो भगवान ने न तो अस्त्र लिया न तो शस्त्र लिया, न दिन में मारा न रात्रि में मारा, न मनुष्य का रूप न जानवर का रूप, केवल अपने नाखूनों से उसके वक्षस्थल को फाड़ करके काम तमाम किया। तो यहाँ पर अभिप्राय यह सब दृष्टांत देने का यह है कि अमरत्व का जो होता है वह भाव असुर में ही आता है। मनुष्य कोई तपस्या किया होगा, ऐसा नहीं आया होगा कि वह अमरत्व का वरदान मांगा। अगर अमरत्व चाहा है इसका मतलब वो भी असुरी है। जैसे आप हम सब हैं ऐसे ही असुर भी होते हैं, उनके कोई सींग नहीं होती है, कोई दांत भी ऐसा नहीं होता, कोई कान नहीं होते, ऐसे ही होते हैं, लेकिन मन का एक विचारधारा होता है जो कि उनको असुर कहा जाएगा। आगे पढ़ते हैं। एतास्विदेशतः प्रोक्ता योगधारण सिद्धयः
या धारणया या स्वाद यथा न शात्रिबोधमी। कहते हैं योग धारणा करने से जो जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनको मैंने, मतलब भगवान का यह वचन है, उनको मैंने एक एक करके आपको बता दिया। अब कौन सी धारणा करने से, कुछ तो मैंने बताया था, फिर कुछ और बता रहे हैं। किस धारणा करने से कौन सिद्धि किस प्रकार से प्राप्त होती है, अब उसके विषय में बता रहे हैं। कहाँ का धारणा तो मूल रूप से करना है परमात्मा के किसी न किसी स्वरूप पर, ठीक है। तो कहाँ पर ध्यान करना है, तो कौन सिद्धि मिलेगी उसके लिए अब थोड़ा सा बारीकी में बताया जा रहा है। यह अरिमा की सिद्धि हमने आपको बता दिया था कि पंचभूतों के जो विषय हैं, कौन को इसको हम भूत सूक्ष्म कहते हैं, शब्द स्पर्श रूप, इन पर यह भगवान के रूप हैं, 5 हैं। श्रोत का शब्द, नेत्र का रूप, वायु का स्पर्श और जल का रसना रस और घ्राणेन्द्रिय का गंध भगवान के ही हैं। इसलिए इन्हीं पर ध्यान लगा करके उस भगवान की साधना करना से यह सबसे अरिमा की सिद्धि प्राप्त होती है। यह भी बता दिया था कि विराट स्वरूप की करने से आपको महिमा की सिद्धि प्राप्त होती है। अब इसके बाद जैसे आकाश आदि श्लोक है, महत्ताम लमयि परे यथा संस्तम मनो दधत महिमानं वाप्नोति भूतानां च पृथक पृथक। कह रहे हैं कि जैसे यह 5 आपके महाभूत हैं, एक एक करके एक एक महाभूतों पर, जैसे आकाश पर लगाया, आकाश पर अपना चित्त लगा करके और उसी में भगवान का स्वरूप देख करके अपने मन को स्थिर कर लिया, तो आकाश जैसे आप हल्कापन आपके अंदर आ जाएगा और आकाश में उड़ने की शक्ति हो जाएगी बड़ी। जल में लगाया, अग्नि में लगाया, तो जल और अग्नि से खतरा से आप हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाओ। तो मतलब जिस पंच महाभूत में अपने चित्त को स्थिर करके और उसी में भगवान के स्वरूप को स्थिर कर दिया, तात्पर्य है कि आपका ध्यान तो भगवान में ही लगा हुआ है, लेकिन एक करण जो कहते हैं वहाँ पर किसी एक महाभूत को लिया, तो जिस महाभूत का जो गुण होता है उस संबंधी गुण आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। जल करेंगे क्योंकि जल पर चलने की शक्ति, जल में डूबने से खतरा, तो यह जल की साधना है, उससे होती है। अग्नि पर आपने देखा होगा या सुना होगा, कई योगी अग्नि पर भी चलते हैं, सुना तो होगा, कुछ लोगों ने तो सुना ही होगा। तो यह भी एक सिद्धि होती है कि अग्नि आपको पीड़ित नहीं कर सकती। जैसे अभी एक हल्का सा तूफान आया था, बहुत हल्का सा था, भयंकर तूफान भी आता है, तो जो वायु तत्व को सिद्ध करके उसमें जो अपना सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इन तूफानों से उसका कुछ नहीं होता। तो अलग अलग पंच महाभूतों से ये सिद्धियां होती हैं। जो सात्विक अहंकार, देखो अहंकार भी 3 प्रकार का होता है, वैसे कुछ लोग 2 प्रकार के मानते हैं, एक शुभ अहंकार, एक अशुभ अहंकार। जो हमें परमात्मा से जोड़ने का आपके पास मन में अहंकार आता है कि हम आज इतनी साधना कर रहे हैं
कल से हम इतनी और बढ़ा करके करेंगे। जैसे आपने 4 घंटा भजन कर रहे हैं तो हम अब भगवान की 6 घंटा भजन कर रहे हैं। जहाँ 2 घंटा बैठे रहे हम अब 3 घंटा बैठे रहे। ऐसी साधना जो कि ऐसा जो अहम वृत्ति आपके अंदर आती है वह भगवान से जोड़ने वाली होती है, उसी को हम कहते हैं शुभ अहंकार। और जो हमें भगवान के बजाय संसार के विषयों में फंसाने वाली होती है, बांधने वाली होती है, उसको हम अशुभ अहंकार। जैसे यह मेरा घर, यह तेरा घर, यह खेत है तो यहाँ से मेरा है, इधर तेरा है। तो यह इस टाइप का, इस प्रकार का जो अहम वृत्ति होती है उसको हम अशुभ या पाप से संज्ञा देते हैं और वह साधक को बंधन में डालती है। इसी प्रकार से कुछ लोगों ने इसको सत्व रज तम 3 प्रकृति के गुण हैं, उनके आधार पर इसको 3 भागों में भी बांटा है। सत्व गुणी अहंकार होगा तो वह साधना करेगा, ध्यान करेगा या सत्संग का श्रवण करेगा। रजोगुणी अहंकार होगा तो अधिक से अधिक वह काम करेगा संसार का। ठीक है, संसार में भाई अपना हल चला रहा है, अब तो हल चलाने की प्रथा समाप्त हो गई, मशीन चला रहा है, कोई वायु जहाज वायुयान से उड़ रहा है, कोई कार को ही चला रहा है। इस प्रकार से जो साधना है यह रजोगुणी साधना। तमोगुणी आलस, प्रमाद और नींद में पड़ा हुआ है, खाया सो गया, कुछ काम करना नहीं। काम करने को किसी ने कहा कल कर लेंगे, आज तो मन नहीं कर रहा है, आज तो मेरा शरीर दर्द कर रहा है, यह तमोगुणी। तो इस प्रकार से 3 भागों में बांटा कुछ लोगों ने। कुछ लोग इसको संक्षेप करके 2 भागों में कर दिया कि भाई जो अच्छा है भगवान से जोड़ने का वह शुभ अहंकार, और नहीं तो दूसरा भगवान से अलग करने का, संसार में विषयीभूत होकर के बधने का, उसको अशुभ अहंकार कर लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्रकार के अहंकारों का प्रकृति के गुणों के आधार पर वर्णन किया गया है। इसको समझो। अच्छा, इसमें ये बताया प्राप्ति के बारे में बता दिया गया। तो भगवान का चिंतन करने से यह सिद्धि आती है। जो पुरुष मत्त अभिमानी सुतात्मा से अपना चित्र भगवान में स्थिर कर देता है, उसको यह प्राकम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जो कि इशलोक या उशलोक, स्वर्गलोक की कोई वस्तु जो भी उसके मन में इच्छा होती है उसको प्राप्त हो जाती है। जो काल रूप त्रिगुण, तीनों गुणों का स्वामी जो काल रूप भगवान है, उसका जो ध्यान करता है, चिंतन करता है, उसको शरीरों और जीवों को अपने इच्छा अनुसार प्रेरित करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मतलब क्या हुआ? भगवान का एक रूप यह भी है काल स्वरूप, मृत्यु का स्वरूप। उस स्वरूप का ध्यान जो कर रहा है, तो मान लो अजगर है, शेर है, उसको प्रेरित करने की उसमें शक्ति जाती है। मान लो अजगर से किसी को नुकसान पहुंचाना है, तो अजगर के अंदर वह शक्ति प्रेरणा देगा और वो अजगर दूसरे का नुकसान कर सकता है। या शेर, कोई भी किसी भी जानवर को प्रेरित करने की शक्ति उसके अंतर्गत आ। यह सब साधना आपके लिए अच्छी नहीं है। क्या होगा? फायदा क्या होगा? है? देखो क्या बताया जाए कि साधना क्यों यहाँ पर वर्णन किया गया। चलो ठीक है, बढ़िया है, जानकारी तो होनी चाहिए। कई कहते हैं काला जादू का नाम सुना है? नहीं, काला जादू हमारे ही देश में एक प्रदेश है जो कि वेस्ट बंगाल माना जाता है, पूर्वी बंगाल। वो तो खैर पूर्वी बंगाल तो
पाकिस्तान के अंतर्गत है, एक अलग देश बन गया, लेकिन पश्चिम बंगाल तो हमारे ही यहाँ पर है। पहले बताते हैं कि वहाँ पर तो ओहो ऐसे जादू वहाँ की स्त्रियाँ जानती थी। पर्टिकुलर एक एरिया का नाम मेरे को नहीं ध्यान आ रहा है, वहाँ पर जा कर के मनुष्य को दिन में सुग्गा जैसे बना देती थी, एक पक्षी के रूप में, और उसको रखती थी, और रात्रि में उसको पुरुष के रूप में अपना काम करवाती थी। तो नाना प्रकार के इस प्रकार के सिद्धियों का आपने सुना भी होगा, जादू टोना के रूप में या किसी रूप में, और यहाँ पर भी वर्णन उसी प्रकार से संबंधित ही चल रहा है। चलो, निर्गुणे ब्रह्मणे मयि धारयन् विशदं मनः परमानंदम आपनोति यत्र कामो वसीयते। देखो, किसी को अगर परम आनंद चाहिए, केवल शांति चाहिए, तो केवल निर्गुण ब्रह्म जो परमात्मा का ही स्वरूप है, निर्गुण निराकार, आत्मबोध में बताया गया है, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारः निराकारः नित्य मुक्तस्य निर्मल। यह जो भगवान का स्वरूप है, इसका जो ध्यान कर रहा है उसको परमानंद की प्राप्ति होती है। चित्त को वहाँ पर परमात्मा में लगा करके उस रूप में शांति, परम शांति की उसको प्राप्ति होती है। वैसे तो कई संतजन कहते हैं यह जो आनंद है, सुख है, यह तो किसी न किसी से कंपैरेटिव डिग्री में आता, तुलनात्मक रूप में आता है। जब दुख है तभी तो सुख का अनुभव होगा। और जो साधक शरीर का जहाँ जहाँ से दुख का मिल रहा है दुख, वहाँ का संयोग ही हटा देता है, उससे वियोग कर देता है, तो उसको दुख तो मिलेगा ही नहीं। जब उसको दुख मिलेगा ही नहीं तो उसको सुख भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख का भाव जो होता है एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से होता है। जैसे गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन कैसे चल रही है? जब आप तुलना कर रहे हो कि आप स्थिर हो तो आपके अपेक्षा वह चल रही है ना। या कार से आप चल रहे हो तो कार की जो स्पीड है उससे गति जो है उससे अधिक गति जब ट्रेन की है तब आप मालूम होता है। वृक्ष है, वृक्ष स्थिर है, उसके मतलब तात्पर्य यह है कि यह सारे कंपैरेटिव डिग्री में है, तुलनात्मक स्टडी होती है। काल का भी भाव तभी होता है जब किसी वस्तु को या एक समय थी और दूसरे समय नहीं थी, तो वहीं पर काल आता है, नहीं तो कैसे होगा? ते तुलनात्मक दृष्टिकोण से दुख सुख का भी अनुभव होता है। इसका मतलब जब दुख है ही नहीं तो वह एक जैसा पड़ा हुआ, उसी को सुख कर लो, आनंद कर लो, कुछ कर लो। वहाँ पर तो वास्तव में कुछ नहीं है, वो उसको किसी चीज़ का भाव ही नहीं आ रहा है, वो अपने स्वरूप में मस्त है। कई योगियों को शायद ऐसा आप में से कोई देखा भी हो कि बिल्कुल अपने आप में मस्त रहते हैं, कोई किसी से लेना देना कुछ नहीं। कल आया था ना, जो किसी से किसी भी चीज़ की अपेक्षा करता है वही दुखी होता है, और जिसको किसी चीज़ से कुछ पाने की इच्छा ही नहीं होती है वो अपना शांत और सुखी रहता है। उसको दुख होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि मन के अनुकूल जो मन आपका चाहता है, सामने वाला उसके अनुकूल कार्य करता है तो वो आपका प्रिय हो जाता है, आप उससे प्रेम करते हैं कि हमारे लिए काम किया। और जब वही आपके प्रतिकूल, आपकी इच्छाओं, अब आपके अंदर क्या इच्छा है अब किसको क्या पता,
लेकिन उसके प्रतिकूल अगर काम किया तो उससे देश हो जाएगा। जैसे आप हैं, आपकी बहू घर में है, यहाँ से घर गए, आपकी इच्छा हुई कि जाने पर बहू पानी दे एक गिलास या चाय दे, नमकीन दे, कुछ इच्छा हुई तो, और बहू अगर ऐसा करती है तो बहू आपके लिए प्रिय है। अगर इसके विपरीत करती है, कुछ नहीं करती है, और नहीं तो उल्टा आपको पूछती है कि यह नहीं आया घर में, या सब्जी नहीं है, या चीनी नहीं है, यह नहीं है, कैसे होगा, कैसे खाना बनेगा इत्यादि, तो वो आपको वहाँ पर क्रोध भी लगेगा, मतलब आपका ये होगा। तो सारे समस्याओं का जड़ क्या है? हमारी पहले से हमारी जो विचारधारा बन जाती है वही। इसीलिए किसी के भी प्रति कोई विचारधारा हमारे अंदर यदि नहीं आती है तो इसका मतलब हमारे अंदर किसी से न तो राग होगा, न किसी से द्वेष होगा। इस पर बहुत सारे दृष्टांत देकर के कल आपको बताया जा चुका। तो वही चीज़ यहाँ पर यह है। यहाँ पर क्या है? जिस रूप को जो चाहो उस प्रकार के रूप को, भगवान का रूप, भगवान के तो हजारों रूप हैं जो सुना होगा, तो किसी न किसी रूप में ध्यान धारणा करोगे, आपका ध्यान मन भगवान में ही रहेगा, लेकिन रूप अलग अलग हो जाएगा। तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की आपको यह सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। क्या चाहते हो? अगर किसी को चाहिए तो यह 11 स्कंद है श्रीमद् भागवत का 15वां अध्याय होगा, 15वां अध्याय है, उसको पढ़ करके उस प्रकार की सिद्धि को आप ले सकते हैं। ठीक है? लेकिन हमारी विनती यही आप लोगों से है, इन सिद्धियों के चक्कर में बिल्कुल न पड़ो, भगवान में ध्यान लगाओ। बहुत अति सुंदर है कि आपका ध्यान भगवान में लगे, भगवान, आपका मन भगवान में बिल्कुल स्थिर हो जाए और एकाकार हो जाए दोनों। यह पता ही नहीं हो कि आप अपने अस्तित्व को भूल करके उसी परमात्मा के स्वरूप हो जाओ। जैसे आप भगवान का, यहाँ पर भगवान ने कहा है कि ऐसा अगर करोगे तो क्या मिलेगा? सारूप्य या सालोक्य नाम की मुक्ति मिलती है। सारूप्य का मतलब भगवान जैसा ही रूप मिल जाएगा, या भगवान का कोई अंग का आभूषण बन जाओगे। सालोक भगवान की जो नगरी है, जिस भगवान का चिंतन करोगे उनकी नगरी में आपका वास हो जाएगा। अगर कन्हई की करते हो तो गोलोक में, माता जी की करती हो तो मणिद्वीप में, राम जी का करते हो तो साकेत में, विष्णु भगवान का करते हो तो वैकुंठ धाम में, तो शिव जी का कैलाश पर्वत, यहाँ तो आप देख सकते हो, गए भी होगे, हम तो गए हैं, जा सकते हैं। यह तो चाइना में पड़ता है आजकल, पहले हमारे देश में था, आजकल चाइना में। तो इस प्रकार की सिद्धियाँ आप जब चाहो तो प्राप्त कर सकते हो। इस अंतिम श्लोक को पढ़ करके हम इसको समाप्त करते हैं। अहम आत्मा अंतरो बाह्यो अनावृत्त सर्वदेहिनां जता भूतानि भूतेषु वही अंत स्वयं तथा। जैसे भगवान कहते हैं स्थूल जितने प्रकार के पंचभूत हैं पांचों महाभूतों में, मैं बाहर भी हूँ अंदर भी हूँ। यहाँ पर भगवान का, जैसे आप कहते हो ना कि भगवान कण कण में है, परमात्मा कण कण में है, तो वही परमात्मा हर जीवों के अंदर भी आत्मा स्वरूप में विराजमान है और वह बाहर भी है हर जगह। इसका मतलब एक प्रश्न होता है कि क्या कोई जीव मर गया तो क्या परमात्मा उसके शरीर में होता नहीं, मृत शरीर में होता नहीं होता है, वो भगवान होता कि नहीं होता? बोलिए। कोई मर गया, ठीक है, शरीर उसका मरा, वो तो नहीं मरेगा, लेकिन वह जो परमात्मा आत्मा के रूप में था उस समय क्या वो चला गया या है? नहीं।
भाई वह तो कण में है तो उस शरीर में भी रहेगा। अंतर यह है कि उससे जो चैतन्य शक्ति जो जीव बना हुआ था जीव रूप में, वह चला गया जीव, तो वह ग्रहण करने वाला कोई नहीं है, इसलिए पूरे शरीर में निस्तेज ही रहेगा। उस शरीर में कोई शक्ति का अनुभव नहीं हो सकता है, इसीलिए उसको दफना दिया जाता, जला दिया जाता है। लेकिन परमात्मा तो हर जगह रहेगा। परमात्मा जहाँ पर जलाया जा रहा वहाँ भी तो रहेगा, हर जगह है। तो अगर परमात्मा को काल वस्तु और देश से सीमित कर दोगे तो ब्रह्म होगा ही नहीं। वो तो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, फिर कोई सवाल ही नहीं। तो इसीलिए यहीं पर यही बताया गया कि हम हर प्राणियों में अंदर बाहर से सब जगह विराजमान है। अब इसके बाद हम अपना